हेलो ऑल, दिस इज़ एनबी ट्रेडर्स। आज मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिस इंडिकेटर से मैं कोई भी पोजीशन को लॉन्ग करता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 25 दिन या कभी स्विंग के लिए यूज़ करता हूँ कि मुझे 1 महीने के लिए कोई पोजीशन बनानी है, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, चाहे कोई स्टॉक्स में हो। तो उसके लिए मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और ये इंडिकेटर मुझे सब कुछ बताता है कि कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। और अगर मैं बाय में हूँ, अगर वो सेल ऑर्डर आ गया तो मैं उसको एग्ज़िट कर देता हूँ उसके लेवल्स देख के। और ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और आप इस पे काम करिए और आप देखिएगा इस पे काम करने पे बहुत अच्छे मूवमेंट आते हैं। इट्स वेरी गुड। सो हम लोग इंडिकेटर पे जाके सर्च करते हैं CHAND तो ये आ जाता है चैंडलर एग्जिट का, एवरगेट का। ये ये इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ मैं, चैंडलर एग्जिट। जैसे ही मैंने ऐड किया ये ऐड हो गया। अब इसकी एक सेटिंग है, इस सेटिंग पे हम लोगों को चेंज करना रहता है। इसकी सेटिंग ATR पीरियड 1 रखिए और ATR मल्टीप्लायर 1.85 रखिए। ओके। एंड स्टाइल में सिर्फ आपको बाय करना है और सेल के लेबल को टिक करना है, बाकी सब एज इट इज़ रख, बाकी सबको रिरेस कर देना है। ओके। अब देखिए ये निफ्टी का 1 दिन का चार्ट है। इस चार्ट को देखिए आप, इस चार्ट पे बोला कब इसने 1 डे का चार्ट, इसने एक बाय बोला था जब 26 अप्रैल को बोला था उसने। और उसके बाद 26 अप्रैल से लेके उसने और कब बोला था उसने, जब मार्केट 17,800 था। और उसने सेल बोला जब मार्केट 18,600 था। यानी आपने लगभग 1500 पॉइंट निफ्टी में निकाल लिए। और उसके बाद अभी बाय ऑर्डर लगा है, अभी पता नहीं कहाँ तक बाय जाएगा। ठीक है, इसके पहले देखते हैं। उसके पहले ये देखिए कि इसके पहले सेल ऑर्डर ये नॉर्मली दिया था, लेकिन बाय ऑर्डर ही चल रहा था। इसने बाय ऑर्डर यहाँ पर दिया एक 29 तारीख को, 29 अप्रैल के आसपास। और उस समय 17,200 मार्केट था और उसने 17,800 के आसपास सेल ऑर्डर बोला। जैसे ही उसने सेल ऑर्डर बोला आप एग्जिट हो जाइए या फिर आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है, वैसे भी स्टॉप लॉस के पास, सेल के पास उसने एक डॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार सेल ऑर्डर बोला इसने 17,400 से, तो 16,800 तक मार्केट आया। यहाँ तक आप सस्टेन कर सकते हैं। या यहाँ से सेल ऑर्डर बोला इसने, जो 17,800 से बोला 17,200 पे आप सेल कर सकते थे। मतलब पोजीशन आप बना सकते हैं लॉन्ग के लिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी छोड़िए, स्टेट बैंक देखते हैं। स्टेट बैंक पे ये बाय और सेल कब बोला है। ठीक है, ठीक है, इसने सेल बोला था 600 रुपये पे और मार्केट गिरा, और बाय का मार्केट गिरा 500 तक के। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जहाँ 600 से लेके डायरेक्ट 500, यानी 100 पॉइंट का मोमेंट। फिर उसने बाय बोला 520 के आसपास और डायरेक्टली सेल हुआ 565 के आसपास। फिर सेल उसने ऑर्डर बोला 557 के आसपास और डायरेक्टली 500 रुपये, यानी 57 रुपये यहाँ, 600 रुपये, 100 रुपये वहाँ पर। और ऐसी कई मल्टीप्लायर ऐसी जगह है जहाँ पर उसने सेल बोला है। यहाँ पर 613 पे बोला, 572 पे उसने लो लगाया। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल जगह है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ इसने बाय बोला 530 पे, कब, 17 तारीख को बोला था, 17 नवंबर होगा ये, 17 अक्टूबर को उसने बाय बोला था 530 रुपये पे। ये 1 डे का चार्ट है। और ये डायरेक्टली कहाँ गया, सेल ऑर्डर इसने पंच किया था 599 पे। यानी आप 70 पॉइंट आप इजीली गेट कर सकते हैं। यानी मतलब आप पोजीशन 25 दिन या 20 दिन या 40 दिन के आसपास ही आपके टारगेट 70 पॉइंट, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऑप्शंस में, शेयर्स में और स्टॉक्स में। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप लॉन्ग करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड क्या है ना। ट्रेंड अगर अपसाइड का तो अपसाइड का लीजिए, अगर डाउन साइड का ट्रेड हो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो भी मार्केट का ट्रेंड बन जाए उस ट्रेंड के हिसाब से आप पोजीशन को अपनी कर सकते हैं, मतलब आप पोजीशन को बना सकते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अलावा भी बहुत सारे, अदानी, अदानी को देख लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन जो मेरा फेवरेट है। सेल बोला था इसे 3280 पे और उसके बाद सीधे 2720 का लो लगा लिया। और उसके बाद भी ये रैली चलती रही जो डायरेक्टली 26 तारीख को बंद हुई 2200 रुपये पे। और फिर उसने बाय ऑर्डर बोला और बाय जैसे ही बोला उसने 2520 के आसपास और 2800 चले गया। और फिर सेल ऑर्डर, जो अदानी की न्यूज़ आई उसके बाद ये सेल ऑर्डर चला जो खतरनाक तरीके से नीचे मार्केट आया।
1520, चलो ये तो खैर दूसरी बात है, ये तो सेंटिमेंट्स के कारण हुआ। बाकी ये जो बाय और सेल ऑर्डर आप देख लीजिए, बाय और सेल बहुत अच्छा काम करता है इस पर। यहाँ सेल ऑर्डर बोला उसने 4000 के भाव पे, और डायरेक्टली 3000 तक है, 1000 रुपये पर शेयर, यानी आप होल्ड कर सकते हैं सेल करके, है ना। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन जो मेरी सेटिंग है 1 ATR पीरियड 1 और ATR मल्टीप्लायर 1.85, इट्स वेरी गुड, उसको लगाइए आप और लॉन्ग करके देखिए। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। कुछ क्वेश्चन रहे तो बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।